dear students, welcome to Bharia Model School PNAD Maripur Secondary Wing. I am Shazia Amin, your science teacher, going to conduct your 9th lecture. So students, we started our chapter number 17, electricity. So today we are going to discuss effects of an electric current, magnetic effect. In previous classes we studied about heating effect of an electric current and chemical effect of an electric current. So today we are going to discuss magnetic effect. So what are our learning objectives? To define magnetic effect of an electric current, to describe applications of these effects in daily life. So what is the magnetic effect of an electric current? So before study this, we have to revise that what are magnets. Magnets are pieces of metal which are able to attract anything made of iron or nickel or anything that contains iron. मैग्नेट क्या होते हैं? मेटल्स के ही पीसीज होते हैं जो दूसरे मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, लाइक आयरन और निकल या ऐसे कोई भी मेटल या कोई भी ऐसा मटेरियल जो आयरन से मिलके बना हो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. So magnets have two poles, north pole and south pole. So every magnet created a magnetic field around it. ठीक है, हर मैग्नेट अपने इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और जैसे ही कोई मेटल इसकी फील्ड में आता है तो वो उस मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. सो ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है जबकि साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है. और अगर नॉर्थ पोल के सामने आएगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. मीन्स ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर वाइल सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर. सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं. सो दिस इफेक्ट कैन बी आल्सो डिडक्टेड बाय यूजिंग मैग्नेटिक कंपास. मैग्नेटिक कंपास इज एक्चुअली द इंस्ट्रूमेंट विच ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेटिक नीडल. ठीक है, इसमें जो है वो क्या फिक्स हुई हुई होती है? मैग्नेटिक नीडल फिक्स हुई होती है विच इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ मैग्नेट. सो जैसे ही हम इस मैग्नेटिक कंपास को किसी मैग्नेट के करीब लेके जाते हैं तो इसकी नीडल डिफ्लेक्ट करने लग जाती है और अपने अपोजिट पोल से अट्रैक्ट करती है, जिससे हमें उस मैग्नेट का पोल पता चल जाता है दैट आइदर इट इज़ साउथ पोल और नॉर्थ पोल. अगर इस मैग्नेटिक कंपास की नीडल का नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट करा है तो डैट्स मीन नॉर्थ पोल किसको अट्रैक्ट करा होगा? साउथ पोल को. तो ये पोल मैग्नेट का कौन सा होगा? साउथ पोल. सिमिलरली आप देख रहे हैं ये वाइट पोर्शन इसके साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है और अगर ये इसका नीडल का वाइट पार्ट जो है वो डिफ्लेक्ट कर गया है मैग्नेट की तरफ तो डैट्स मीन दिस पार्ट ऑफ द मैग्नेट इज नॉर्थ पोल. सो मैग्नेटिक कंपास इज यूज टू डिडक्ट द direction of a magnet or pole of a magnet. So it is also used in navigation. So what is electromagnetism? When electric current passes through a wire, it create a magnetic field around a wire. Okay, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में से या इलेक्ट्रिकल वायर में से पास होता है ये उस कंडक्टर के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. Okay, so the magnetic effect of an electric current passing through a conductor is called electromagnetism. Means electric current produces magnetic field. So this was first studied by Danish physics professor Hans Christian Ørsted, who discovered that electricity has a magnetic effect by observing that a current carrying wire placed above a compass caused a deflection of the compass needle. ठीक है, जैसे ही उसने एक वायर जिसमें से करंट गुजर रहा था उसके करीब क्या रखा? एक कंपास रखा. तो उस कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट करने लग गई जिससे उसने क्या ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. सो दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दैट इज यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू इंड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट. कि इलेक्ट्रिसिटी क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है. सो यू कैन सी द इक्विपमेंट यूज इन ऑस्टेड कंपास एक्सपेरिमेंट.
दिस इज अ वायर एंड अ कंपास। सो जैसे ही करंट फ्लो करता है वायर में से, इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड एंड द कंपास नीडल डिफ्लेक्टेड। और जैसे ही करंट का फ्लो स्टॉप हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ख़त्म हो जाती है और ये कंपास नीडल अपनी पोजीशन पे आ जाती है, ये भी रुक जाती है। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मींस ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई थी? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से प्रोड्यूस हुई थी। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है वो ख़त्म हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी ख़त्म हो जाती है। सो व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं और हम इनको कैसे जो है वो बना सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को, ये हम आगे अभी वीडियो में देखेंगे। सो मैग्नेटिक कंपास कैन बी यूज इन अ सर्किट to deduct the magnetic field created by the electric current. When the switch is open, the needle is at its fixed position, and when the switch is closed and the electric current allowed to pass through the circuit, then this electric current produces magnetic field and the compass needle show deflection. So how can an electromagnet can be formed? This can be understood by this video. Electromagnets. In this module, you will learn about electromagnets. You might have seen a crane lifting heavy loads of scrap iron. But how does a crane lift heavy loads? A crane has a strong electromagnet attached at its end. This electromagnet attracts all magnetic materials in scrap. You are introduced here to the term electromagnet. To find out what an electromagnet is, let us do a simple activity. For the activity, you need an electric cell, an iron nail, a piece of insulated copper wire, and some paper clips. Let us now start with the activity. Wrap the insulated copper wire tightly around the iron nail and attach its bare ends to the terminals of the battery. What do you observe? A current flows through the wire and the iron nail turns into a magnet. Now remove the connection. This will stop the flow of current through the wire and the nail will demagnetize. So, the iron nail behaves as a magnet as long as current flows through the circuit. Such a magnet is called an electromagnet. An electromagnet consists of a coil made from several turns of insulated copper wire wound on a magnetic material like iron. An electromagnet can be switched on and off and thus is also called a controlled magnet. Let us again consider the initial setup. Connect the iron nail wound with the insulated copper wire to two cells instead of one. You will observe that more paper clips are attracted towards the electromagnet. Thus, the strength of the electromagnet increases on increasing the strength of the current. Now, increase the number of turns of the coil on the iron nail. This makes more paper clips attract towards the electromagnet. Thus, you can conclude that the strength of an electromagnet increases with an increase in the number of turns of coil. Thus, the strength of the electromagnet increases on passing a larger current through the coil and on increasing the number of turns of the coil. You can see students कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट थ्रू द कॉइल
एंड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉयल, ठीक है, जितनी ज़्यादा टर्न्स होंगे कॉयल की अराउंड द आयरन, उतनी ही ज़्यादा जो है उसमें से हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो स्ट्रॉन्ग होगा. सिमिलरली वाइंडिंग द कॉयल राउंड द सॉफ्ट आयरन कोर, जितना ज़्यादा सॉफ्ट आयरन होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. So what are the applications of electromagnets in our daily life? This can be understood by another video. So where do we use them? You must have seen large machines used to lift up cars. They have an electromagnet in them. This electromagnet is so strong that it can lift the whole weight of the car. Electromagnets are also used to separate metal objects from a pile of junk. Now, what if I tell you that they are used in the fastest trains around the world? Yes, the Shanghai Maglev train is touted as the world's fastest train, and it works on the concept of electromagnetism. Let's understand the use of electromagnets in simple devices such as electric bells. Yes, most of the bells we see nowadays are electric bells. Here's a very simplistic diagram of an electric bell. This is the inner structure of the bell. Let me first tell you the names of the basic components. This is a push switch, which is nothing but the switch we press when we ring the bell. This is a coil of wire wound around an iron piece. There could be two coils of wire wound around an iron piece as well. Remember, we've just drawn a simplistic version of the actual circuit. So it will act as an electromagnet when the electric current flows through the circuit. This is a battery and this is a striker which strikes this gong. That's when we hear the sound. So we can see that this is a circuit that can be formed. It's not complete. Why is it not complete? Well, we haven't pressed the switch yet. When we push the button, this circuit gets completed and the current flows from the positive to the negative terminal. But when the current flows through the coil, it becomes an electromagnet. This electromagnet then attracts this soft iron towards it. And in the process, the striker strikes the gong and the sound is produced. But notice what happens when the striker hits the gong. As soon as the soft iron is shifted away from its original spot, the circuit breaks. It no longer connects this wire with the terminal of the battery. And when the circuit breaks, the current stops flowing. So this electromagnet gets demagnetized, after which the soft iron goes back to its start position. This process will continue until the switch is open again. As soon as we release the push button, the circuit breaks and the bell stops ringing. That's the basic idea of how an electric bell works. So students, आपने देखा कि कैसे एक इलेक्ट्रिक बेल वर्क करती है बाय यूजिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कि जैसे ही करंट जो है वो पास होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट करता है इस सॉफ्ट आयरन को अपनी तरफ, और जैसे ही सॉफ्ट आयरन इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करता है, ये स्ट्राइकर जाके गोंग से ज़ोर से लगता है और बेल रिंग करती है. और जैसे ही हम स्विच ऑफ कर देते हैं और सर्किट ब्रेक हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी ख़त्म हो जाती है, और जो सॉफ्ट आयरन है जो अट्रैक्ट कर रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेट को, वो भी अपनी पोजीशन पे आ जाता है. ठीक है. सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ electromagnet in the electric bell. So some are other uses of electromagnetism or electromagnet. You also see that electromagnet used in maglev trains, magnetic levitation trains, ठीक है, जिनको बुलेट ट्रेन्स भी कहा जाता है, and this can reach a speed of more than 300 km per hour. So when it is moving, electromagnets in the train keep it floating above the
ट्रैक, ठीक है। जब ये ट्रेन्स मूव करती हैं तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं जो इसकी गाइड वेज पे और इस ट्रेन में लगे हुए होते हैं वो इसको इसके ट्रैक पे रखते हैं। सिमिलरली electromagnets are also used in telephone earpieces or earphones. You can see here an iron and a coil wound around this iron. So when the current is passed, it acts as electromagnet and attracts this iron disc towards itself, and by varying electric currents through the coil, the sound is produces. Similarly, many electrical appliances have electric motors inside them, like electric fans, washing machines, vacuum cleaner, refrigerator, इलेक्ट्रिक ड्रिल। इन सब में क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं, और ये इलेक्ट्रिक मोटर्स भी किस फिनोमेना पे वर्क करी होती हैं? बाय यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इनमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक मोटर्स वर्क करती हैं। Similarly, electromagnets are also used in MRI machines, that is magnetic resonance imaging, used a large magnet and radio waves to look at organs and structure inside your body. Okay. For example, to check out the tumor in a brain or spinal cord. So that is enough for today. So home task क्या है आपका? Revise the lecture from page number 206 to 209 and learn all the do you knows and think tanks from the booklet. वर्कशीट आपको दी जाएगी वर्ड डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, you have to solve it. Thank you so much student. The lecture ended.